Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 16.10 given in the NCERT Science Book of Grade 8. So let's get started. So in this activity you are supposed to get a square piece of cardboard of size 6 to 8 centimeter. जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने 16.16 में एक पिक्चर बनाई है। एक तरफ जो है एक छोटी सी चिड़िया बनाई है, दूसरी तरफ क्या बनाई है, ऑन द फ्रंट साइड पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड देर इज़ अ केज एंड ऑन द रिवर्स साइड देर इज़ ए कार्डबोर्ड जिसके ऊपर जो है उन्होंने चिड़िया की इमेज बनाई है. नाउ ड्रॉ अ स्ट्रिंग थ्रू द टू होल्स. ड्रॉ पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द अदर साइड. ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड्स ट्विल रैपिडली. डू यू सीड द बर्ड इन द केज. तो जैसे ही आप इसको देख रहे हो, जैसे कि आप 16.16 फिगर में देख रहे हो, उन्होंने क्या किया है कि एक फ्रंट साइड पे उन्होंने केज बनाया है और बैक साइड पे इसने पक्षी बनाया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. तो क्या करना है, बीच में जो द स्ट्रिंग्स गाई हैं इनको ज़ोर ज़ोर से घुमाना है. तो आपको थोड़ी देर बाद क्या लगेगा कि जैसे ये पक्षी है पिंजरे में आ गया है. ये ऐसा क्यों हुआ? द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना. जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा रेटिना होता है वो हमारी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर जो है इमेज बनती है. लेकिन कोई भी इम्प्रेशन हमारी रेटिना के ऊपर बनता है तो वो एकदम से वैनिश नहीं हो जाता है. इट डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना. इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड. तो वो हमारी आँख के ऊपर जो है रेटिना के ऊपर 1/16 ऑफ अ सेकेंड रहता है, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई इमेज हमारी आँख की रेटिना के ऊपर बनती है वो एकदम से वैनिश नहीं होती है. वो कितनी देर के लिए रहती है? इट परसिस्ट देयर फॉर बाय 1/16 ऑफ अ सेकेंड. तो इस एक्टिविटी में जब ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी इसको घुमाना शुरू करेगा तो वो परसिस्टेंस ऑफ विजन होने की मतलब जब तक उसके सामने पिंजरा है तो वो जल्दी जल्दी घुमाता जाएगा और जो है इस पक्षी की इमेज और ये जो है केज की इमेज उसकी आइज़ के ऊपर कंसाइड कर जाएंगी एकदम से. तो और उसको ये लगेगा कि जो पक्षी है वो पिंजरे में है, जबकि दरअसल में ऐसा होता नहीं है. लेकिन अगर हमें ये दिखाई देता है कई बार तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ द विजन. सो व्हाट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ विजन? Because the impression of an image does not vanish immediately from the retina and it persists there for about 1/16 of a second, right? तो आपको टाइम पता होना चाहिए 1/16 ऑफ अ सेकेंड. तो आपको अगर MCQ आता है 1/4 सेकेंड, 1/12 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, सो यू मेक श्योर यू नो व्हाट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ विजन का टाइम कितना है, right? Now see, so if still images of a moving object are flashed on the eye at the rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. तो अगर हम इस इमेज को घुमा रहे हैं, इस कार्ड्स को जल्दी जल्दी से घुमा रहे हैं, कितना? फास्टर देन द 16 पर सेकेंड. एक सेकेंड में 16 बार से ज़्यादा अगर हम उसको घुमाएंगे तो हमें ये हमारी आंखों को ये दिखना शुरू हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है. मीन्स ये पक्षी भी जो है पिंजरे के अंदर आ गया है. नाउ द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस. जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वहाँ पे भी एक्चुअली क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड, राइट? जो हमें थिएटर में मूवी में दिखाया जाता है वो 24 पिक्चर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो कि फास्टर कहती हैं 16 पर सेकेंड से. तो इसलिए जो है हमें वी सी अ मूविंग पिक्चर, राइट? तो हम कोई भी चीज़ जो है अगर स्टेशनरी हो तब हमें दिखाई देगी अगर हम उसको 1/16 सेकेंड से भी ज़्यादा हो गया. अगर वो चीज़ 16 बार से ज़्यादा रिपीट हो रही है तभी हमें कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मूविंग होता दिखाई पड़ सकता है, राइट? नाउ नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई. जैसे ही मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई में बताया कि जो है हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आईलिड्स होती हैं, जो कोई भी अनवांटेड जो है पार्टिकल है अगर हमारे सराउंडिंग्स में, उनको जो है अंदर आने के लिए जो है
रिस्ट्रिक्ट करती हैं या कोई भी डस्ट पार्टिकल है। नाउ आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो अगर हमें एकदम से, मैंने आपको बताया था कि सोते हुए को हमें एकदम से जगा दे और ट्यूबलाइट भी जगा दे तो हम एकदम से जो है अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। नाउ आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय। तो हमारी आँखों, जो कि अगर नॉर्मल आँखों की बात कर रही हूँ, वो क्लियरली देखती हैं चीज़ें, चाहे पास में हो चाहे दूर में हो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो है चश्मा लग जाता है, क्योंकि उनकी लेंस को जो है, उनके जो है मसल्स वीक हो जाते हैं या उनको लेंस में एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नाउ द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद द नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी एक प्रॉपर डिस्टेंस जहाँ पे जो नॉर्मल आई जो है अच्छे से देख सकती है, या मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जहाँ पे एक किसी को ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं पड़ता या ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता, एक मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जैसे कि हम आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंफर्टेबल डिस्टेंस क्या होता है जहाँ पे जो है नॉर्मल आई देख सकती है, राइट। नाउ सम persons can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly, right। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें देख सकते हैं क्लोज टू देम क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। तो जो दूर की चीज़ें हैं उनको वो लोग नहीं देख सकते, लेकिन पास के चीज़ें हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम पीपल कैनॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्वाइट वेल। वो दूर से तो अच्छे से देख सकते हैं लेकिन पास वाली चीज़ें नहीं देख सकते हैं। विद सुइटेबल करेक्टिव लेंसेज दिस डिफेक्ट ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। तो अगर आँखों में ऐसे कोई डिफेक्ट है हम उनको जो है लेंस के साथ करेक्ट कर सकते हैं। तो ये व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द आई, इसके लिए हम जो है एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम जो है हम इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे, राइट। नाउ समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम फॉगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी आई साइट जो है धुंधला दिखना लग जाता है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा लेंस जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव कैटरैक्ट। सो बेसिकली अगर किसी पर्सन को कैटरैक्ट है मीन्स उसका लेंस जो है फॉगी हो गया है, क्लाउडी हो गया है। नाउ देर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो है लेंस की बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारी केसेस में लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है, लेकिन इन डिफेक्ट्स को हम जो है ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर पास से दिखता है या दूर से क्लियर दिखता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस इफेक्ट द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो कैटरेक्ट में क्या होता है, जो है उस पेशेंट का जो है लेंस रिमूव करके उनमें जो है आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। जैसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये जो प्रोसीजर्स हैं बहुत सिंपल एंड सेफ हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जो डिफेक्ट्स ऑफ आई हैं वो हम अलग से वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो यू कैन सी दैट वीडियो particularly for the defect of the vision. So till now, thank you so much for watching.